और इंदौर शहर में चुनावी माहौल जोरों पर है। मतदान के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी जनसंपर्क में तेजी से लगे हुए हैं ताकि कोई भी क्षेत्र छूट ना जाए। वहीं वार्ड नंबर 22 के कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया लगातार जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। राजू भदौरिया अपने क्षेत्र के जाने माने युवा नेता हैं और जनता के हर सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। राजू भदौरिया कहते हैं कि 2 नंबर क्षेत्र में कोरोना का कहर ऐसा रहा कि कई लोग घर से बेघर हो गए, जिनके घरों को दोबारा बसाए जाने की चुनौती होगी। साधना न्यूज के स्टेट एडिटर शीतल रॉय ने कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया से खास बातचीत की। देने का दिन बहुत नजदीक आ चुका है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, चाहे पार्षद प्रत्याशी हो या मेयर प्रत्याशी, अपने जनसंपर्क अभियान में लगातार डटे हैं। इसी कड़ी में आज हम 2 नंबर विधानसभा पे मौजूद हैं, 22 नंबर वार्ड, जिसमें कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हैं राजू भदौरिया जी। उनसे बात करते हैं, कैसा माहौल लग रहा है और वार्ड में आप लगातार सक्रिय हैं, तो क्या जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? एक तरफा चुनाव जीतूंगा, क्योंकि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। मेरे वार्ड का जो मेरे परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ देखा जाए कि आपका वैसे भी पार्षद तो कहते हैं कुर्सी पे नहीं रहे, लेकिन एक तरह से अपने समर्थकों के लिए आप हमेशा पार्षद ही रहे और अघोषित पार्षद देखा जाए और हर मदद के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में जो कोविड काल के बाद जो समय आया है, तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं जब जनता के बीच आप जाते हैं? आज सबसे बड़ी कोविड वास्तव में इतना ऐसा अनुभव रहा है कोविड का कि अगर उसकी बात को याद करें तो आंख में आंसू आ जाते हैं। इतनी तकलीफें देखी हैं, इतना ऐसे रूप देखे कोरोना के कि वास्तव में अच्छों का दिल दहल गया। हमने कई जगह देखा है कि एक घर में 4 लोग हैं, 4 लोग में से उनके पापा पता चला 3 साल पहले एक्सपायर हो गए, 2 बेटियां हैं, माँ पता चला माँ भी कोविड में चली गई, 2 बेटियां बच्ची हैं और बाप का दाह संस्कार या माँ का दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं है। हम लोग उस जगह गए, हमने उनका दाह संस्कार किया और लेकिन उन बच्चों के ऊपर जो बीत रही वो आज तक हम लोग भी उनको अफोर्ड नहीं, मतलब वो मदद नहीं कर पा रहे, उनको दिलासा नहीं दिला पा रहे। ऐसी कई मेरे वार्ड में कम से कम 156 मौत हुई हैं ऐसी कोरोना काल से, जिसमें से 140 डेड बॉडी में हम लोग रहे हैं, जिसमें से 12 जो कोरोना से मौत हुई उनका फ्यूनरल मैंने खुद ने किया है। एक जगह तो हमने ऐसा देखा था कि एक परिवार में सिलाई मशीन से पूरा घर चलता था। पिछली बार कोरोना काल जब हुआ था तब सरकार ने राशन कार्ड और सामग्री सबको बांट दी थी, कम से कम उससे ये हुआ कि लोग मरे नहीं। इस बार क्या हुआ, सरकार ने पूरा हाथ ऊंचा कर लिया। हाथ ऊंचा करने से क्या हुआ कि आदमी का काम धंधा रुक गया। खासकर उन लोगों को तकलीफ आई जिनका काम सिलाई कढ़ाई से चलता था, जिनका काम पानी पतास से चलता था, जिनका काम सब्जी ठेलों से चलता था, जिनका काम पान की दुकान चलता था। ऐसे लोगों पे क्या बीती है मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन उसका एक एपिसोड बता रहा हूँ छोटा सा, कि वहाँ पर 4 बेटियाँ थी और माँ पति पत्नी दोनों सिलाई करके कमाते थे। उनको 15 दिन हो गए थे, उनके घर में खाने की स्थिति थी। 2 किलो चावल का माड़ बनाते थे और उस माड़ को निकाल के नमक मिर्ची मिला के पी के सो जाते थे। स्वाभिमानी इतने थे कि वो किसी से भीख मांगने की इच्छा नहीं रखते थे, मतलब सहायता मांगने में की इच्छा नहीं रखते थे। हम लोग अचानक एक दिन गए, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने स्थिति देखी कि यार वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं। हम उनके घर गए, हमने उनसे मदद पूछी, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। उसमें जनप्रतिनिधि जो उस क्षेत्र के थे तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं देखा कि जनता, वो तो खुद डर के मारे घर में बैठे थे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि थे कोरोना काल में खुद इतने डरे हुए थे कि जनता वो अपने घर से जो भी काम कर रहे हो, लेकिन जनता के बीच में नहीं थे। लेकिन 2 नंबर विधानसभा, चूंकि वार्ड जो 22 है, 2 नंबर विधानसभा हमेशा भोजन भंडारे के नाम से जानी जाती है। ऐसे में भूखा सोए उनके क्षेत्र में, तो ये तो बड़ी, कोरोना काल में सारे भोजन भंडारे बनते हैं। सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन पर राजनीति हो रही थी कि अपने घर से रेमडेसिविर इंजेक्शन भेज दो, इसके अलावा कोई काम नहीं था। सारे भंडारे भोजन सब बनते, मतलब जनता के पता नहीं चला कि कौन कहाँ है। अभी तक होश नहीं होगा कि 2 नंबर विधानसभा कितनों की डेथ हुई होगी। और इन्होंने कहा भी था उस समय कि कोरोना काल में हम मरे हुए व्यक्ति को लेंगे। आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। कैसे सिद्ध करोगे कि कोरोना से व्यक्ति मरा है, उसका सर्टिफिकेट कैसे दोगे? और जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे मिलेगा? कोई आइडिया नहीं इन लोगों को। सच बता रहे बहन, हम लोगों ने उस समय वास्तविक आदमी को जरूरत थी इंसानियत की। जैसे सेना में जब युद्ध होता है तो सेना के सैनिक की जवाबदारी होती है बॉर्डर पर गोली खाने की, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी थी जनता के बीच में जाना, अपनी जान के बिना परवाह करे उनकी मदद करना। एक जब आपको बता दें कि जब पार्षद हो या मेयर या विधायक, जब चुनाव लड़ा जाता है तो वो बिजली, पानी और नौकरी को लेकर लड़ा जाता है। इस बार ये मुद्दे गायब हैं। इस बार जो कोविड काल का जो समय रहा है, उसके बाद का जो सामान्य जनजीवन हो रहा है, उसमें ये दूसरा मुद्दा इस बार इसलिए हावी है क्योंकि कोविड के बाद जो परिवार उभर कर सामने आए हैं, ऐसे में बता रहे हैं कि जो 2 नंबर विधानसभा है, रमेश मेंदोला जी यहाँ के विधायक हैं और भोजन भंडारे के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं। ऐसे में उनके वार्ड में भूखा अगर कोई मर रहा है तो बड़ी बात है।
राजू भैया, किस और जैसे जाते हैं तो क्या महिलाएं जो एक कहते हैं बड़ा जन सैलाब उमड़ता है ये 2 नंबर विधानसभा में जब भी कैसे आयोजन होते हैं, ऐसे में एकदम अलग हो जाना किसी जनप्रतिनिधि का ये तो गले नहीं उतरता है। एक्चुअली होता क्या है, काम करने के लिए जज्बा चाहिए। इन्होंने अपनी जित रमेश जी की, इनकी जो भी महापौर की आपसी लड़ाई जो भी रही हो, इन्होंने जो नगर परिषद के पार्षद थे, जो जनता ने जिनको अपने आम जन सुविधा को काम करने के लिए बनाया था, जनता को मतलब है आप मेरा काम करो, इसलिए आपको वोट दिया, इसलिए नहीं दिया कि आपकी व्यक्तिगत लड़ाई के हम हिस्सेदार बने। और उससे ढेर काम सफर हुआ, ढेर सारे लोगों को खाद्यान्न पर्ची, अपना राशन कार्ड, पेंशन, ऐसे चीज़ों से वंचित हो गए, उसका बहुत बड़ा असर है। दूसरा जो महंगाई का असर है, आज कोरोना काल का आदमी वैसे ही मरा हुआ है, उसकी तनख्वाह पहले रुक गई है और तनख्वाह वैसी वैसी है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। उसके कारण ये स्थिति है कि आदमी कैसे जी रहा है ये वही जानता है। मैं बताता हूँ आपको, रविदास नगर हमारे बीच में, हीरा नगर हमारे बीच में, लवको, सबरी, कई मध्यम वर्ग के परिवार हैं जिनका इस क्षेत्र में मात्र सिर्फ रेंटल से ही घर चलता है, मतलब किराए के मकान से। आज कई लोगों की ये स्थिति, मैं जब डोर टू डोर घूम रहा हूँ तो किसी को 4 किराएदार रहता है, आज 1 किराएदार रहता है। वो मकान मालिक, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे जीऊँ, क्या करूँ। कई लोगों ने मकान बेच दिए, यह हालत है यहाँ की। तो अभी चूंकि अब आप आएंगे पार्षद बन के, तो क्या योजनाएं हैं कि ये सारी चीजें एक बैलेंस करें आप, जो जिस हिसाब से धीरे धीरे सब समय सुधर रहा है। थोड़ा थोड़ा आदमी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि कोरोना नहीं है तो धीरे धीरे आदमी की नौकरी जॉब कर रहा है। पहले ये था कि एक आदमी घर चलाता था, आज पति को, पत्नी को, सबको मिलकर काम करना पड़ रहा है। उसका कारण है कि हम लोग जब इस चुनाव में आएंगे, हमारा प्लानिंग है कि हर व्यक्ति को उसका खाद्यान्न पर्ची कैसे मिले, उसकी पेंशन टाइम पे कैसे मिले, और जहाँ पर वास्तव में कोई दिक्कत है, उनका कुछ नहीं है, तो हम लोग अपनी जेब से कैसे मदद कर सकते हैं वो करेंगे। समर्थन मिल रहा है एकदम भरपूर, पूरा मिल रहा है। तो ये थे राजू भदौरिया, वार्ड नंबर 22 प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि किस तरह उनको जनता का समर्थन मिल रहा है। चूंकि जो अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें, मेयर कार्यकाल की, तो यहाँ से जो विधायक, जो पार्षद रहे हैं चंदू शिंदे, उन्होंने अपनी बहिष्कार किया था, उन्होंने अपनी नगर पालिका का। शायद इसी कारण से जनता कहीं न कहीं उनका रोष देखने को मिल रहा है। राजू भदौरिया एक वार्ड के एक जनप्रतिनिधि बन के जनता का जो समर्थन मिल रहा है, उससे निश्चित ही एक जो विकास की गंगा बहेगी, तो आने वाले समय में शायद ये जो इन्होंने बताया है कि कोविड के बाद जो परिस्थितियां हुई हैं तो सामान्य हो जाएंगी। कैमरामैन रोहित के साथ शीतल रॉय, साधना न्यूज।